आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। बच्चों, आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास होगी हमारी एट्थ की। क्लास एट्थ है और सब्जेक्ट होगा हमारा सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, और जिसका पार्ट है हमारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन। वर्कशीट नंबर होगा हमारा 10। वर्कशीट नंबर है हमारा 10। और आज हमारी डेट होगी 28 अक्टूबर 2020। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक होगा भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण नंबर 3, यानी कि भारतीय संविधान के फर्स्ट और सेकंड हमने दूसरी वर्कशीट वर्कशीट नंबर 8 और 9 में पढ़ा है। आज हम वर्कशीट नंबर 10 में भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण पॉइंट नंबर 3 ये हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो के बाद में जब वर्कशीट का एक्सप्लेन पूरा हो जाता है तब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो के अंतर्गत करते हैं। तो वो भी आप अपनी कॉपी में अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि इन्हीं वर्कशीट के आधार पर आपके यूटी टेस्ट और आगे वाले आने वाले एग्जाम भी होंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करते रहना, और दूसरे बच्चों के साथ अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। और आपको वीडियो पूरा देखते रहना, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, ताकि आपको इस चैनल पर आपको सोशल साइंस की सभी वर्कशीट विद सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा पॉइंट भी स्टार्ट करते हैं। पॉइंट, मौलिक अधिकार क्या है? आप सभी को पता होगा मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं और इनका उपयोग किस प्रकार हम करते हैं, किस तरह से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार बनाए गए हैं। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार क्या होता है? स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिक के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है। मतलब जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ था, पहले भारत अंग्रेजों के गुलाम था। उसके बाद जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत को मतलब संविधान, भारत में एक लोकतांत्रिक देश बना, भारत एक लोकतांत्रिक देश बना, और उसके बाद संविधान बनाए गए। तो राज्य की सत्ता मतलब जिसको जो वो चुनाव में जीत जाता है, वो राज्य की विधानसभा में या लोकसभा में अम, अधिकार मतलब अपना सीट प्राप्त कर लेता है। तो अगर वो कोई दुरुपयोग करता है किसी के साथ, तो उससे बचने के लिए नागरिक के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है कि नागरिक भी अपना अधिकार यूज करके उपयोग करके उसे न्याय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वो संविधान में निहित मतलब सम्मिलित किया गया है, और जिसे हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष संविधान राज्य व अन्य व्यक्तियों के समक्ष अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान जो है वह राज्य व अन्य व्यक्तियों के समक्ष अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब राज्य संविधान जो बनाया गया है, भारत का जो भी संविधान बनाया गया है, वह राज्य, अगर राज्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्य करता है तो व्यक्ति अपने अधिकार की रक्षा इन्हीं संविधान या मौलिक अधिकार से प्राप्त कर सकता है। और व्यक्तियों के विरुद्ध अगर कुछ गलत व्यवहार करता है तो व्यक्ति भी अपने इन्हीं मौलिक अधिकारों की सहायता लेकर अपनी रक्षा कर सकता है, अपने अधिकार की रक्षा कर सकता है। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक के तत्वों को भी समाहित किया गया है। संविधान के एक खंड में कौन सा तत्व नीति निर्देशक, ये मोस्ट पॉइंट है, आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।
समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना है। इस नीति निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि राज्य में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना है। सामाजिक मतलब अच्छा व्यवहार करना, अच्छे सबके साथ समानता का व्यवहार करना, और आर्थिक मतलब उन गरीबी अमीरी को दूर करना। इस तरह के सुधार लाए गए हैं। तो हम अब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं? तो मौलिक अधिकार होते हैं 6 प्रकार के। कितने होते हैं? 6 टाइप्स के मौलिक अधिकार होते हैं। तो फर्स्ट मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में क्या, समानता के अधिकार का क्या अर्थ है? समानता का मतलब होता है कानून की नजर में सभी लोग समान होते हैं। कानून की नजर में सभी लोग का मतलब जो चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, तो अमीर हो, गरीब हो, अछूत जाति का हो, ऊंची जाति का हो, तो कानून की नजर में वह सभी लोग एक समान होते हैं। मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी कितना भी ऊंचा हो, चाहे कितनी भी ऊंची जाति का हो, चाहे बहुत ऊंचे धर्म का हो, चाहे लिंग के आधार पर उनको भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन से अधिकार में है? ये समानता के अधिकार में है। अब है अधिकार पॉइंट 2, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है? इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना, भाषण की स्वतंत्रता, सभा व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप कहीं पर भी जाकर, मतलब देश के किसी भी राज्य, भारत देश के किसी भी राज्य में, अगर आप राजस्थान के हो तो कर्नाटक जाकर, या कर्नाटक के हो तो आप दिल्ली में आकर अपने भाषण की अभिव्यक्ति या अपना भाषण दे सकते हो। भाषण की स्वतंत्रता है। और सभा संगठन बनाने की भी आपको स्वतंत्रता है। मतलब कि यह है कि देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, वहाँ पर व्यवसायियों अपना बिजनेस, अपना पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार पॉइंट नंबर 3, इसमें मानव व्यापार तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है या आपका कोई फैक्ट्री कार्य चल रहा है, तो उसमें आप 14 वर्ष से कम बच्चों को मजदूरी पर नहीं रख सकते। यह एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर आपने रखा है तो उसके विरुद्ध भी आप पर मुकदमा किया जा सकता है, और ये शोषण विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आपको सजा भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। उसमें उसे उसे जो इच्छा हो वह धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। कोई भी किसी भी धर्म या किसी भी जात धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तो वह अपने अपने धर्म या जाति के विकास के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए वह स्कूल खोल सकता है, यानी कि शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पॉइंट नंबर 6, इस
सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। अगर आप में से किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? अपना न्याय प्राप्त करने के लिए अदालत में जा सकते हो और अदालत में जाकर अपना मुकदमा जाहिर कर सकते हो और उसके बाद आपको उस अधिकार के तहत आपको स्वतंत्रता या न्याय मिल सकता है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य के द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देना। अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है राज्य, वो उसके लिए सभी धर्म बराबर होते हैं। तो वही भारत एक धर्म, इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है कि भारत में हिंदू धर्म भी उतनी मान्यता प्राप्त है, जैन धर्म भी की भी मान्यता प्राप्त है। तो वह किसी एक धर्म को विशेष अधिकार नहीं देता, उसके लिए सभी धर्म एक समान होते हैं। इस देश के लिए या देश में जितने भी राज्य हैं उनके लिए, कि सभी राज्यों के लिए सभी धर्म समान होते हैं। यही भारत की विशेषता सबसे बड़ी है। तो भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो अब हम इसके आपने आपने ये वर्कशीट का एक्सप्लेन सुना है और समझा भी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहले हम एक्टिविटी करेंगे या एक्टिविटी का या क्रियाकलाप। तो एक्टिविटी करते हैं। तो इसके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्टिविटी, इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। मेरे दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना खाना। तो ये किसके अधिकार में आता है? ये समानता के अधिकार में आता है। किसके अधिकार में आएगा? समानता के अधिकार में। अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी धर्म, लिंग और जाति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सब किस में आता है? समानता के अधिकार में आता है। पॉइंट नंबर 2, मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। ये किस में आता है? आप बताइए। यह आता है स्वतंत्रता के अधिकार में। किस में आता है? स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। पॉइंट नंबर 3, मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता। तो ये कौन से अधिकार में आता है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। एक बच्चा बोल रहा है कि मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, मुझे कोई मजदूरी नहीं करवा सकता। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। पॉइंट नंबर 4, मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। तो ये कौन से अधिकार में आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। पॉइंट नंबर 5, मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा करने व उसके विकास का अधिकार है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है पॉइंट नंबर 5 में, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। शैक्षणिक अधिकार में, सांस्कृतिक। अच्छा, अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले हमने एक्टिविटी की थी, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों को संविधान में निहित किया गया है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है। हमने मौलिक अधिकार के बारे में पहले वीडियो में सुना है। अभी हमने वर्कशीट एक्सप्लेन में भी इसको किया है। तो संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष भी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करता है, तो मौलिक अधिकारों की सहायता से वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है।
इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारत में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। फर्स्ट, समानता का अधिकार। सेकेंड, स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और सिक्स है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? तो इसका आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म एक समान होते हैं। इसी कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर फोर, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है ताकि नागरिक के साथ कोई गलत व्यवहार होता है ताकि किसी नागरिक के साथ कोई गलत व्यवहार होता है तो वह इन मौलिक अधिकारों की सहायता लेकर अपना न्याय प्राप्त कर सकता है। तो इसका फर्स्ट होगा मौलिक अधिकार और अर्थ। समानता का अधिकार, कानून की नजर में सभी लोग एक समान होते हैं, ये हमने पढ़ा था और सुना भी है। मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर टू, स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार में अभिव्यक्ति मतलब बोलना और भाषण, सभा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय पेशा आने जाने तथा कोई भी व्यवसाय पेशा व या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अपना पेशा या अपना काम स्टार्ट कर सकता है या अपनी सरकारी नौकरी भी कर सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी रखना एक अपराध है। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये दिया गया है कि जो भी कोई मानव व्यापार करता है और उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखता है तो वह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। पॉइंट नंबर फोर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उनका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। हर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म को अपना सकता है या छोड़ सकता है और उसके प्रचार प्रसार की भी उसे स्वतंत्रता है। पॉइंट नंबर फिफ्थ, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। धार्मिक और भाषा की सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा को बचाने के लिए या अपना विकास करने के लिए भी अपने संस्थान विद्यालय खोल सकते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी नागरिक को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। चाहे जितने भी नागरिकों अगर उनका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह कानून की सहायता ले सकता है। वह न्यायपालिका की सहायता लेकर अपना न्याय प्राप्त कर सकता है। तो अतः सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि वो अपने 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 साथ कोई गलत व्यवहार होता है
तो वह कानून की सहायता लेकर उसे दूर कर सकता है या न्याय प्राप्त कर सकता है। तो यह हमने आज वर्कशीट नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए हैं। आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। आप सभी अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। बाय बाय।